लोहिया मार्केट आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरा जनता का पैसा है जो इसमें लगा हुआ है लोहिया मार्केट। दुर्भाग्यवश बलिया में वही होता आया है, अधिकारी आते हैं, अधिकारी जाते हैं, चीजें फाइलों में दब जाती है और यही व्यवस्था जो है बना हुआ रहता है। जितने हम लोग व्यापारी हैं या बलिया के हो चाहे कहीं का भी रोड पे हों, कुछ मजबूरियां हम लोग के पास यही है कि रोडे के सहारे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे को जिलाते हैं और कोई सहारा हम लोग के पास नहीं है। फुटपाथ पे और उस ठेले के पीछे, उस खुमचे के पीछे पूरा परिवार होता है और ये लोग ये आते हैं और बुलडोजर चलाते हैं और जबरदस्ती उनका सामान उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं और लेके चले जाते हैं। युवा बेरोजगार जो आज घूम रहे हैं, अगर उनको भी मिलेगा तो उनको एक अलग सुनहरा अवसर मिलेगा अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। बलिया अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानता है। करोड़ों की लागत से बना हुआ ये लोहिया मार्केट जो अभी धूल फाकने को मजबूर है। अभी मैं दिखा दूं कि ये जो जितना भी ये दिख रहा है, इसमें 300 से करीबन ज्यादा इसमें रूम है। ये लोहिया मार्केट है जो अभी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है और इसी की बदौलत पूरे शहर में जाम की झाम से पूरा शहर कराह रहा है। इस विषय पर यहाँ की जनता है उससे हम बात कर लेते हैं कि आखिर लोहिया मार्केट और जाम का सीधा कनेक्शन क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम विकास पांडे लाला है। मैं बलिया नगर पालिका का पूर्व सभासद रहा हूँ और पटरी दुकानदार समिति जो भी आप लोग स्ट्रीट वेंडर देखते हैं, मैं लोग का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो जंगल में पड़ा हुआ ये साइड जो इतना बड़ा भयावह ये बिल्डिंग है, इसका राज क्या है और क्या है? देखिए, जंगल तो ये है नहीं, लेकिन बलिया का एक अलग पहचान रहा है। बलिया बागियों की भूमि रही है, बलिया बदलाव की भूमि रही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इनका यानी इस मार्केट का नाम है लोहिया मार्केट। आप देख सकते हैं कि पहले जंगल नहीं था, ये बहुत ही आशा और विश्वास के साथ इसलिए बनाया गया था कि जो भी छोटे दुकानदार हैं, छोटा व्यापारी है, जो अपनी मूलभूत व्यवस्था के लिए ठेले पे, पटरी पे, खोमचे पे या छोटा किराना व्यवसायी जो मार्केट में बड़ा दुकान नहीं ले सकता है, उसके लिए एक योजना के तहत जो है इस मार्केट को बनाया गया था कि उन व्यापारियों को लाकर यहाँ बसाया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ अधिकारी आते हैं और जाते हैं, बस यही होता है। कभी आएंगे तो पूरा डायरेक्शन देंगे, बड़े बड़े यानी पेपरों में लिख लेगा कि अब लोहिया मार्केट का जो है विकास होगा, ये होगा, वो होगा। और एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसका नाम लोहिया मार्केट है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो था। अब ये भीरगू कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये महर्षि भीरगू जी के नाम पे, जो बलिया की पहचान महर्षि भीरगू जी हैं, ये उनके नाम पे हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं बलिया के एक आस्था के साथ भी जो है, जो यहाँ के निरंकुश अधिकारी हैं, खासतौर से नगर पालिका के जो ईओ हैं, आप लोग यहाँ मौजूद थे, आपने देखा कि यानी जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है वो इस वार्ड नंबर 17 में बना हुआ है मार्केट में, ये कूड़ा अपने पूरे वार्ड का कूड़ा यहाँ लाके जो है यही गिरा रहे हैं लोहिया मार्केट में। तो हम इसे लोहिया मार्केट ना कह के नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा जो है इसको कूड़े का मार्केट बनाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे मामले को जानता हूँ, बोर्ड में हम लोगों ने इसको प्रस्तावित भी कराया था कि इस मार्केट की जो है हम लोग शुरुआत कराएं, लेकिन दुर्भाग्यवश बलिया में वही होता आया है। अधिकारी आते हैं, अधिकारी जाते हैं, चीजें फाइलों में दब जाती है और यही व्यवस्था जो है बना हुआ रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसी लोहिया मार्केट में वो कूड़ा ले आकर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो फेंक रहे हैं। ये यहाँ की यही व्यवस्था है जो यहाँ के कूड़ा ला करके ये जनता के पैसों से बना हुआ ये जो लोहिया मार्केट आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरा जनता का पैसा है जो इसमें लगा हुआ है लोहिया मार्केट में। और यहाँ के अच्छा, जनता का जो पैसा है इस लोहिया मार्केट में लगा कि जो जितने भी रेडी पटरी वाले हैं वो कम बजट में ले आकर के अपना यहाँ पे व्यवसाय कर सके। अच्छा, इस पे जाम का क्या समस्या है, ये थोड़ा बताइए हमें इससे। देखिए, बलिया भीरगू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता उर्फ राहुल, पूर्व सांसद प्रत्याशी बलिया और व्यापार मंडल का वरिष्ठ पदाधिकारी और पटरी दुकानदार समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी। बलिया में एक सपना था कि जो भी सरकारें आएंगी वो जनता के हित के लिए और व्यापारियों के हित के लिए काम करेंगी, लेकिन लगभग
15 वर्षों से ये श्रृंखला जो है धरातल पे कहीं भी कोई सरकारी काम दिख नहीं रहा है। जो पुरानी सरकार ने, ये अखिलेश की सरकार ने उस समय इसकी नींव रखी थी। अच्छा। उस समय पूर्व मंत्री नारद राय थे जो इसकी आधारशिला को उन्होंने रखा, और हम लोगों ने, बलिया वासियों ने, हमारे पट्टी व्यवसायियों ने, हमने मांग रखा था कि कुछ ऐसे स्थान जो जर्जर सरकारी लैंड हो, जिसमें कुछ निर्माण करा के व्यापारियों को उसको कैसे, ये तरस रहे हैं, और बलिया को जाम मुक्त कैसे किया जाए। यही मेरा आप मीडिया बंधु से आह्वान भी है कि सरकार की नींद खुले और इसको पटरी दुकानदारों को अलर्ट करके एक नया संदेश देना चाहिए। अभी बता दूं कि जाम का वजह भी ये लोहिया मार्केट है, इसलिए कि अगर वहां के जितने भी जो सड़क पे लगा रहे हैं रेहड़ी पटरी वाले, वो सड़क पे ना लगा के आज ये लोहिया मार्केट में होते, अगर ये लोहिया मार्केट तैयार होता तो, इसलिए भी जाम लग रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आकाश कुमार पटेल। मैं अपना दल से प्रदेश सचिव और व्यापार मंडल का जो है कि जिला उपाध्यक्ष और पटरी दुकानदार समिति का जो जिला महामंत्री। अच्छा, क्या इस विषय पर ये लोहिया मार्केट का ये बंदरबाट किया गया है? देखिए, ये बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा विषय बना दिया गया है। अच्छा। कई बार इस पर जो है कि चर्चाएं हुई अधिकारियों से, और जो है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने अवगत कराया, चूंकि माननीय मंत्री जी को भी अवगत है। उन्होंने भी जो है कि बीच में इसके पे बहुत ज्यादा चर्चाएं की हैं कि भाई इसको बहुत जल्द जो है कि इसको चालू कराया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जो आज अधिकारियों के दिमाग में आज हम लोग बैठते हैं, तो वो कहते हैं लोग कि पटरी दुकानदारों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो रोड पर दुकानें लगाते हैं उनको अतिक्रमण की निगाहों से देखा जाता है, जबकि वो यहाँ पर हमारा पिछड़ा इलाका है, और वो अपने भरण पोषण के लिए जो है कि अपने रोजगार जो है कि रोड पर कर चाहे आज बरसों से एक चलता आ रहा है। आज पूरा बलिया जानता है, पूरा जनपद जानता है कि चौक क्षेत्र में जो है कि कम जगहों में जो है कि अपने पटरी दुकानदार दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए जो है कि एक ये मार्केट बनाया गया। अच्छा। कि उनको जो है कि दुकानें देकर जो है कि आर्थिक और सामाजिक जो सरकार का विजन प्लान है, जो बहुत बड़ा जो है कि जी, आज मान लीजिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उन जीरो टॉलरेंस की सारी बातें हो रही हैं, उस पर काम करने की सारी नीतियां तैयार की जा रही है, और उस पर जो है कि तमाम अधिकारियों को जो है कि आदेश जारी हो रहा है कि आप उनके साथ वार्ता करिए, उनको जो है कि आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए जो है कि प्रेरित करिए। और इन सब करने के बाद भी जो है कि इस तरीके का मार्केट हमारे जनपद के बीचों बीच बना हुआ है, और उनको देकर आर्थिक और सामाजिक सुधार करनी चाहिए। और वहां पर जो है कि देखा जा रहा है कि ये धराशायी पड़ा हुआ है, जंगल हो गया, कई बार इसको साफ किया गया। बीच में आनंद फानन में जो है कि इसका नाम जो है कि भिरगू कॉम्प्लेक्स से जोड़ा गया। लोहिया मार्केट से भिरगू, हाँ, लोहिया मार्केट से भिरगू कॉम्प्लेक्स, केवल नाम जोड़ने के लिए जो है कि आनंद फानन चलता है। अच्छा। इसको अगर आप इस समाज को और यहाँ के जो भी स्थानीय हमारे जनता है उसको अगर हैंडओवर करेंगे, जो मान लीजिए कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार जो आज घूम रहे हैं, अगर उनको भी मिलेगा तो उनको एक अलग सुनहरा अवसर मिलेगा अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप इस पर विचार नहीं करते हैं। हमारे जो है कि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनको ये विचार बनाना चाहिए कि कैसे हमारा नगर पालिका, चाहे जो हमारा जनपद है, ये सुधार और विकसित हो। इस पर कोई विचार नहीं करता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी फिलहाल चाहूंगा कि उनके संज्ञान में ये चीजें हैं, वो अपने कार्यकाल में इसको जो है कि चालू कराकर उन छोटे और सभी व्यापारियों को दे कि जिससे उनको आजीवन उनका नाम रहे। ये बहुत दिनों से बना है। आकाश भैया, बिट्टू जी हैं, अशोक भैया जी हैं, बहुत व्यापारी लोग यही कहते हैं कि अब चालू होने वाला है, चालू होने वाला है। अच्छा, रोड पे जितने भी लोग व्यापारी हैं रोड पे लगा रहे हैं दुकानें, मैंने आते हुए देखा भी कि जब रोड पे लगा रहे हैं तो अतिक्रमण कहा जाता है और उन्हें जेसीबी से, बुलडोजर से हटा दिया जाता है। तो उनका क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए भैया, हम तो यही कहेंगे कि जितने हम लोग व्यापारी हैं या बलिया के हो, चाहे कहीं का भी रोड पे हो, कुछ मजबूरियां हम लोग के पास यही है कि रोडे के सहारे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। बच्चे को जिलाते हैं, और कोई सहारा हम लोग के पास नहीं है। और खास करके जब भी सरकार के जो पदाधिकारी लोग होते हैं या सरकार के जो मंत्री लोग होते हैं, पता ना ऊपर से आदेश आ जाता है, अपने मर्जी से मनमानी करके हटवा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, कभी परेशान भी किया जाता है। तो हम लोग सरकार से, मोदी जी से प्रार्थना करेंगे और पत्रकार बंधु से निवेदन करेंगे कि हम लोग को कोई रास्ता हो जाए कि हम लोग जो है ऐसा दुख ना झेलना पड़े। और अच्छा, आप चाहते हैं कि लोहिया मार्केट खुल जाए और उसके बाद इसमें आप? हमारा इच्छा यही है कि लोहिया मार्केट खुल जाए। हम लोग गरीब आदमी जो पटरी पर झेल रहे हैं अपने मजबूरी को, हम लोग जगह पकड़ लें और अपने कार्य में
हम लोग प्रगति करें, अपने बच्चों को जिलाएं। कुछ इसके बारे में जो जाम लग रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी यहाँ के जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो आधे रास्ते को छेक कर रख रहे हैं और उसको अतिक्रमण माना जा रहा है सरकार के नियति से, और उसे बुलडोजर से हटा दिया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जो बलिया नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है जी, कभी नगर में कौन सी दुर्व्यवस्था है, नगर की व्यवस्था होनी कैसी चाहिए, वो आज तक नगर क्षेत्र में नहीं निकला है। अच्छा। और मुझे कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, और हम लोग के वर्तमान के जो सदर विधायक हैं माननीय परिवहन मंत्री जी, देखिए विकास कार्यों में सरकार में या फंड रिलीज में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, वो बस व्यक्तिगत अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार कहाँ कर पाऊंगा। और आपने जाम का झाम कहा, तो बलिया में कभी जाम रहा नहीं है। बलिया में जाम जो है अधिशासी अधिकारी के सह पे ही कराया जा रहा है। अच्छा। आज विगत लगभग 5 से 6 वर्ष होने जा रहा है। आज तक सोचिए कि अभी 2-2.5 साल से आए हुए हैं, कई बार इनसे अवगत कराया गया कि आप वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन जो है बनवाइए, लेकिन ये आज तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन नहीं बनवा पाए। उसके बाद ये करते क्या है, देखिए अगर कोई फुटपाथ पे सामान गरीब आदमी बेच रहा है, या कोई बहन बेटी कोई शौक में फुटपाथ पे सामान नहीं बेचता है, कहीं ना कहीं उसके पेट में एक भूख होता है। उस फुटपाथ पे और उस ठेले के पीछे, उस खुमचे के पीछे एक पूरा परिवार होता है, और ये लोग ये आते हैं और बुलडोजर चलाते हैं और जबरदस्ती उनका सामान उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं और लेके चले जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं बलिया के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार से कि क्या वजह है कि आज तक तुम वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन घोषित नहीं करा पाए, क्या कारण है? वो अतिक्रमणकारी है, कहां से अतिक्रमणकारी है? अतिक्रमण होता क्या है? अतिक्रमण ये होता है, आप किसी के अधिकारों को, और आप गरीब आदमी के अधिकारों को मार ले और किसी उद्योगपति को दे दे, तो अतिक्रमणकारी वो होता है। और यहाँ का ईओ वही करा रहा है। आपने अभी देखा कि यानी ये लोहिया जी और भिरगू जी के नाम पे कॉम्प्लेक्स है, और सोचिए कि इस क्षेत्र का कूड़ा जो मार्केट का कूड़ा है वो यहाँ लाके गिराया जा रहा है। अच्छा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये अतिक्रमण नहीं है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग बार बार जो है ऐसा ही काम करते हैं। और जब उनके खिलाफ कोई बोलना चाहता है, सच्चाई को दिखाना चाहता है, तो लोग कहीं ना कहीं कोई फर्जी मुकदमे का सिस्टम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि डाल दें। तो ये बलिया है, बलिया अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानता है। धन्यवाद। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, नगर पालिका जो है कि बार बार एक रोना रोता है। अच्छा, देखने को भी आता है कि कुछ दिन पहले जो है कि अनशन पर बैठे हुए थे कर्मचारी जो है, तो ये सब रोना जो रोते हैं लोग कि भाई हमारे पास फंडिंग नहीं, इस वजह से सारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप नगर पालिका के पास इतनी बड़ी व्यवस्था है राजस्व बढ़ाने का, और इस राजस्व को न बढ़ाकर केवल बैठकर ये विचार बनाया जा रहा है कि कैसे हमारे पास जो है कि सरकार का धन आ जाए और उसको हम लोग पचा लें। तो सरकार का धन आएगा तो आपको सच दिखाना पड़ेगा और रोड पर पूरी उसकी सूची बतानी पड़ेगी कि कितना पैसा आया और कितना जो है कि जनता के बीच खर्चा हुआ, ये भी तय करना पड़ेगा नगर पालिका को। ये केवल फेलियर बात करने से नगर पालिका नहीं चलेगी। तो ठीक है, मेरे पीछे जो जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये लोहिया मार्केट है। ये लोहिया मार्केट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी रोड पे ठेला खुमचे वाले हैं उनको यहाँ पे स्थापित किया जाए और उचित उन्हें दुकान दिया जाए, वो रोड पे ना रहे, फुटपाथ वाले न कहा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स को बनाया गया। अभी हम लोहिया मार्केट में थे, अब देख रहे हैं बतंगड़। नमस्कार दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।